Hello everyone. Our next topic is India's foreign trade. तो इंडियाज फॉरेन ट्रेड हम पहले टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। तो आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देख सकते हैं हमने बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग बातें की हैं वो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि जो चेंजेस हुए हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू राइट नाउ, जो चेंजेस हुए हैं फॉरेन ट्रेड में उनकी हम बातें करेंगे, किस किस मैनर में हुआ है, किस डायरेक्शन में हमारा फॉरेन ट्रेड रन किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1951 की बात करें, यानी कि 1950-1951 तक, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमारा जो फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार जो था वो हमारे सबसे जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो थे यूएसए, यूके और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, यानी कि यूएसए एट दैट टाइम आवर लार्जेस्ट पार्टनर। ठीक है, तो 1951 तक हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर कौन से फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर या इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो उसमें कौन था, यूएसए, यूके और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। बट अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान के अंदर हमारे जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब है जिनके साथ हम इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को कंबाइन कर ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वो कौन है हमारा, सबसे पहले है यूएई। देखिए ये हमें दे रखा है सीक्वेंस वाइज, यानी सबसे ज्यादा किसके साथ है, फिर उससे कम एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है कौन, यूएई हमारा प्रेजेंट में। उसके बाद हमारा चाइना, फिर यूएसए, देन स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज है, तो हमें सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले देखना है सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है हमारा फॉरेन ट्रेड का, यूएई। ठीक है, देन चाइना, देन यूएसए। आप ये टॉप 3 याद रख लें। ठीक है, सबसे बड़ा है यूएई, देन चाइना, देन यूएसए। ये ट्रेडिंग पार्टनर है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को कंबाइन कर हम सबसे ज्यादा जिसका ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो पहले कौन था हमारा, यूएसए हुआ करता था, और 2006-7 तक भी जो लीडिंग पार्टनर था वो कौन था, यूएसए ही था। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हम जो ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन वो किसके साथ करते हैं, यूएई के साथ। सेकंड पे आ गया चाइना और देन यूएसए। ठीक है, लेकिन 2006-7 तक की बात करें, 7-8 तक यूएसए लीडिंग पार्टनर हुआ करता था। अभी अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें कि इंडिया जो अपना टोटल एक्सपोर्ट करता है वो सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, तो उसके अंदर सबसे आगे कौन है, यूएसए। यानी कि हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, हमारे यहाँ पे जो गुड्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर हम स्पेशलाइज्ड हैं, वो दूसरी कंट्रीज में हम जो भेजते हैं उसमें सबसे ज्यादा भेजते हैं कहाँ पे, यूएसए में। जो टोटल हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, जो टोटल हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 15.9% हम कहाँ भेजते हैं, यूएसए में। देन सेकेंड वन है यूएई, देन चाइना एंड देन अदर्स। तो ये डाटाज आपको याद रखने पड़ेंगे कि हम जो टोटल ट्रेड करते हैं उसका 15.9% किसके साथ करते हैं, जो टोटल एक्सपोर्ट्स करते हैं उसका 15.9 यूएसए के साथ, देन यूएई के साथ 9.1%, चाइना के साथ 5.1% और अदर्स के साथ 69.9%। ठीक है, ये हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। और अगर इंडिया के इंपोर्ट्स की हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम जो इंपोर्ट्स करते हैं वो किसके साथ है, चाइना के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं चाइना में, 5.1%, यानी हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 5.1% वहां करते हैं, लेकिन हम जो टोटल इंपोर्ट्स करते हैं उसका 13.7% किससे करते हैं, चाइना से। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि चाइना का जो फॉरेन ट्रेड है वो हमसे काफी सरप्लस है, हमसे काफी ऊपर है। ठीक है, तो देखिए हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में हम एक्सपोर्ट तो करते हैं और इंपोर्ट करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा शेयर कवर करता है वो कौन करता है, चाइना करता है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। यानी कि जो गुड्स है उन गुड्स का बोलबाला ज्यादा है हमारे यहाँ पे, कंट्रोल मार्केट में ज्यादा है किसका, चाइनीज गुड्स का हमारे इंडियन मार्केट में। बल्कि इंडियन मार्केट का, इंडियन प्रोडक्ट्स का चाइनीज मार्केट के अंदर कंट्रोल कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमसे काफी ऊपर है और हमसे ज्यादा बेटर सरप्लस अर्न करता है किसके अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट पॉलिसीज में जैसे चेंजेस हुआ है, ये जो इंपोर्ट्स है ये कम हो रहे हैं। तो देखते हैं जो नेक्स्ट डाटा आता है वो क्या रहता है हमारा। उसके अगर हम बात करें, सेकंड हमारा जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वो कौन है, यूएसए। हम यूएसए से 6.9% ट्रेड इंपोर्ट करते हैं। ये डाटा भी रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, हम यूएसए के साथ पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इंपोर्ट्स करने लगे हैं। देन द थर्ड वन इज सऊदी अरेबिया एंड अदर वन इज 73.8%, यानी कि रिमेनिंग जो कंट्रीज है उनके साथ अगर हम बात करें तो 73.8। तो ये टोटल 5 पॉइंट हमारे पास, 4 की हमने बात कर ली कि हमारे सबसे पहले ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए, यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज हुआ करते थे।
प्रेजेंटली हमारे जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वो यूएई, देन चाइना, देन यूएसए एंड सो ऑन। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट्स की हम बात करें तो ये परसेंटेज हमारी, और इंपोर्ट्स की बात करें तो ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चाइना इज मच बेटर देन इंडिया इन हार्नेसिंग द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि चाइना है वो हमसे काफी आगे है गेन्स अर्न करने में या बेनिफिट्स को ड्राइव करने में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। और नेक्स्ट टॉपिक इज 1991 आ ईयर ऑफ डिवाइड, 1991 एक विभाजन का वर्ष। तो इसे 1991 विभाजन का वर्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि अप टू 1990 यानी फ्रॉम 1950 टू 1990 हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ खास अचीव नहीं किया। रीजन बीइंग, क्योंकि तब तक हम लोग क्या करते थे, हम रिलाई करते थे अलग अलग ट्रेड स्ट्रेटेजी पे। वो ट्रेड स्ट्रेटेजी कौन सी थी हमारी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है कि हम लोगों ने ये डिटरमाइन किया या हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसको अडॉप्ट करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम दूसरी कंट्रीज से गुड्स को इंपोर्ट करने की बजाय क्या करें, उनको हम यहीं पे अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो वो अडॉप्ट किया। साथ साथ गवर्नमेंट, हमारा जो मार्केट था वो इतना डेवलप नहीं था, उसे पता था, तो गवर्नमेंट हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट था उसको इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाना चाह रही थी। वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी इकोनॉमी अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतना बेटर नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। तो उन्होंने क्या रखा, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि खुद के अंदर ही, यानी कि हम लोग खुद तक सीमित हो गए। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत कम कर दिया, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो। हम केवल उन गुड्स का इंपोर्ट कर रहे थे जो इन्वेस्टमेंट की वजह से या तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे या टेक्नोलॉजी की वजह से हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, केवल उन गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने चाहा कि हम सभी कुछ प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे करें, लेकिन केवल उन गुड्स का इंपोर्ट करेंगे जिनको हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अलग अलग ट्रेड स्ट्रेटेजी अपनाई गवर्नमेंट ने। तो 1990 तक हमें कोई खास मतलब काफी इंक्रीजिंग मैनर में, या रेट ऑफ ग्रोथ था वो काफी इंक्रीजिंग मैनर में, हमने इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ खास अचीव नहीं किया। ठीक है, लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने एलपीजी को अडॉप्ट किया। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं 1990 तक क्या हुआ था। हमने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया कि हम हमारे यहीं पे प्रोडक्शन करेंगे, और गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको इंटरनेशनल ट्रेड से बचाया, इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाया जा सके, क्योंकि हमारा मार्केट इतना डेवलप नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या कर सके, compete कर सके। ठीक है, तो यहां तक चला। 1990 तक पहुंचने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स है वो तो हम कर नहीं रहे थे, और इंपोर्ट्स है वो हमें नेसेसिटी गुड्स के करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1991 में, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर तीन चीजें अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन तीनों को अडॉप्ट कर गवर्नमेंट ने हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा दिया। उससे हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में और इंपोर्ट्स जो है पहले कंपैरिजन में तेजी से ग्रो करने लगे, और हमारा जो शेयर था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो इंक्रीज करने लगा। तो 1990 तक गवर्नमेंट ने केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही प्रेफरेंस दी, लेकिन 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, उसको स्पीडी मैनर में हमने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ग्रोथ की। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, तब से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक हम नियर अबाउट 3282 3 to 8 2 टाइम्स जो ग्रोथ थी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो कर चुके थे। तो इस मैनर में इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है। ठीक है, अब अगर हम बेसिकली बात करें तो 1990 तक हमारी ग्रोथ रेट काफी कम थी, लेकिन 1991 के बाद यानी कि 7th 5 ईयर प्लान के टाइम से तब से हमने ग्रोथ करना स्टार्ट किया है।